दांत छोटा वाला। अच्छे से दिखाओ ना। तो आज मीठी का फर्स्ट दांत टूटा है, लगभग 5-6 दिनों से, या फिर घर से जिस दिन से आई है उसके कल से ही ये दांत हिला रही थी, मतलब हिलने लगा था। तो बताई कि ये मेरा दांत हिल रहा है। फिर इसके पापा ने बताया कि हिलाते रहना, नहीं तो दूसरा दांत आ जाएगा और ये रह जाएगा। हाँ बाबू, हाँ तुम्हारा भी टूटेगा। तो क्या बोलते हैं ना, तब से ये हिला रही थी। और अभी मैं एक्सरसाइज कर रही थी और ये देखिए कितना छोटा इसका दांत है, दिखता भी नहीं है, ये एकदम से छोटा है एकदम। और मीठी अपना ई करो। ये कृष्णा को भी शौक लग रहा है। मैं एक्सरसाइज कर रही थी अभी और अचानक से ये दिखाने आई है। मैं सोची चलो यूट्यूब में मैं ये चीज डाल दूंगी। तुम्हारा फर्स्ट दांत आज 19 है ना, आज 19 दिसंबर है। फर्स्ट दांत मीठी का टूटा है आज। आज इसको गिफ्ट मिलेगा ना मीठी? टूट फेरी आएगी तभी तो मिलेगा। हाँ बोल दो। टूट फेरी आएगी तभी मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। हाँ। ठीक है, तकिए के नीचे रखो, सो जाओ रात को, फिर मिल जाएगा अपना। मम्मा ठीक है। दांत छोटा वाला। तो जब बच्चे का दांत टूटता है तो उसको क्या करते हैं आप लोग बताइएगा। वैसे जब हम लोग बच्चे थे, एकदम छोटे थे, तो मम्मी लोग बोलती थी कि इसको मतलब कल के पास, पहले कल हुआ करता था चापाकल, तो वहाँ या फिर मतलब इसी अच्छे जगह पे किसी वो मिट्टी के अंदर गाड़ देने के लिए बोलती थी। पर अभी तो कहीं मिट्टी नहीं था, तो गमला था, तो मैं गमला में डाली और यूट्यूब पे भी देखी कि कैसे क्या होता है। मतलब मैं सोची कि देखती हूँ यूट्यूब पे इस चीज़ के बारे में जिक्र है कि नहीं। तो वहाँ भी ऐसा ही बोला कि मतलब 2-3-4 तरह का बात होता है कि पानी, बहते हुए पानी में बहा दो या फिर ऐसे मिट्टी के अंदर गाड़ दो, गमला में गाड़ दो, ऐसे करके कॉटन में चावल के साथ गाड़ दो। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं थोड़ा सा डाइटिंग शाइटिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी वाला नहीं। मतलब मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, जैसे 80, 70, 60 ऐसा बहुत लोगों का वेट होता है। तो एकदम हेवी वाला डाइटिंग करते हैं। हेवी कहने का मतलब एकदम कैलोरी नाप तौल करके खाना खाते हैं, कम से कम खाते हैं एकदम। बट मैं थोड़ा सा मतलब चीज़ कर रही हूँ, और मैं ये आज 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए पहले सोची हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें से जो है वो मैं हमेशा के लिए अपना लूँगी, और वो आपको बाद में पता चलेगा, मुझे खुद भी बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तेल का क्वांटिटी कम कर चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट कम कर चुकी हूँ, और क्या बोलते हैं शुगर कम कर चुकी हूँ। शुगर बहुत ही ना के बराबर कर चुकी हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं चीनी जो है वो कहीं भी किसी भी चीज़ में नहीं खाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीती थी। 2 सुबह 2 शाम, आधा-आधा कप पीती थी, लेकिन पीती थी। बट अब किसी किसी दिन 1 टाइम हो जाता है, वो भी जितना आधा कप पीती थी उससे भी कम हो गया है। मतलब कोई पी कर छोड़ता होगा, उससे 2-4 घूँट और ज़्यादा समझो, इतना ही। तो ऐसा वाला मेरा रूटीन चल रहा है, बहुत हेवी वाला मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, सुबह और शाम दोनों, क्योंकि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ। आप लोगों को पता है टाइम कैसे नहीं मिलता है, तो ये पता नहीं चलता है कि किस टाइम अच्छे से हो पाया, किस टाइम नहीं हो पाया। अच्छे से कहने का मतलब जैसे 4 एक्सरसाइज, 5-6 एक्सरसाइज मैं करती हूँ, तो उन सबको करने में आधा घंटा लग जाता है। तो किसी-किसी दिन मेरे पास टाइम नहीं बचता है, बाबू बीच में कुछ कर दिया या कुछ चाहा उसको मिलना, मतलब कुछ दूध चाहिए, कुछ काम आ गया, मेरे हस्बैंड ही, तो मैं उस चीज़ को फिर छोड़ देती हूँ। क्योंकि फर्स्ट आप लोगों को पता ही, अगर घर में बच्चे और हस्बैंड है तो उनको देखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप और कहीं जाते हो, जिम में जाते हो, तो आपको प्रॉपर टाइम उतना मिल जाएगा, पर घर में अगर है तो इसको छोड़कर आपको कुछ करना ही पड़ेगा, तो ऐसा हो जाता है। फ़िलहाल मेरा आज का जो ब्लॉग है, इसमें मेरा पेट प्रॉपर तरीके से दिखा होगा। जो मीठी का दांत दिखाई हूँ उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि एकदम वो वाला कपड़ा पहनी थी। और ये 19 तारीख का ब्लॉग है, मैं नहीं डाल पाई थी किसी कारणवश। तो अब तो आप समझ ही रहे हो, 1 हफ़्ता हो चुका है ऑलरेडी, 1 हफ़्ता से ज़्यादा ही हो चुका है। तो थोड़ा सा पेट मेरा अंदर गया है, लेकिन वो आप लोगों को पता चलेगा अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगी उसमें। मतलब नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं सोची थी यही कि कैसे-कैसे मैं क्या खाती पीती हूँ सब कुछ शेयर करूँगी, पर कुछ है ना, कुछ बीच में ऐसा हो जाता है कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। जैसे उधर मीठी का बर्थडे हो गया, फिर एक दिन घूमने चली गई, ऐसा-ऐसा करके। और हाँ, एक और बात बता दूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बर्थडे में चली गई तो नहीं खाऊँगी, नहीं डाइटिंग कर रही तो नहीं बाहर का खाऊँगी। थोड़ा-सा अवॉइड कर रही हूँ, जो पिज़्ज़ा, बर्गर अब नहीं खा रही हूँ। एक दिन आपने देखा होगा इसी पिछले वाले ब्लॉग में, लेकिन अब मैं सोची हूँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड खिला ही देते, बोलते खा लो ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है।
तो यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। सुबह सुबह उठ के मैं पीती हूँ जीरा अजवाइन वाला पानी, जो कि मैं रात में भिगो करके 1 गिलास पानी में डालती हूँ, सुबह में उसको खौला करके छान करके और नींबू डाल करके पी जाती हूँ। हनी भी चाहे तो डालूँगी, बट अभी मेरे घर में नहीं है और मंगाने का याद ही नहीं रहता है। तो मेरा तो गला भी एकदम बैठ गया, आवाज़ ही ख़त्म हो गया है, पता नहीं कैसे क्या हुआ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह नींबू पी हूँ 4-5 दिन लगातार, इस वजह से शायद ऐसा हुआ है। और क्या कारण होगा, हो सकता है पता नहीं, जो भी ठंड लगा होगा। तो इससे पहले जो मैं ऑरेंज स्वेटशर्ट में जो एक्सरसाइज कर रही थी वो मॉर्निंग का था। और उसके बाद मैं कुछ भी रूटीन नहीं शेयर, मतलब खाना पीना का नहीं दिखा पाई, बस सैलेड दिखाई हूँ, क्योंकि खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से चावल दाल सब्जी इस तरीके से मैं नहीं खा रही थी। अभी फिर खा रही हूँ, थोड़ा सा किसी दिन खा लेती हूँ, किसी दिन बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। मतलब किसी दिन बहुत हेवी सैलेड हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत हेवी सैलेड था। मतलब उसमें चना भी बॉयल था, पत्ता गोभी था, गाजर, चुकंदर, प्याज, खीरा, मतलब बहुत चीज़ें था, और दही वगैरह, पनीर वगैरह। तो बहुत हेवी हो जाता है, पेट आराम से भर जाता है। मैं जब से एक्सरसाइज करने लगी हूँ, मेरे हस्बैंड तो एकदम खुश हो गए हैं, मतलब बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है वो सब चीज़ें। और कपड़े जो है वो ऑर्डर कर दिए, जो भी एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना हो जिसके कारण। और फिर जूता भी 2-2 जूता जो है, रनिंग शूज़ जो है वो ऑर्डर कर दिए थे। तो वही अभी आया था, मैं खोली ही नहीं थी, मतलब ओपन नहीं की थी, जो आया था ऑर्डर, मतलब ये डेकाथलॉन से आया है। तो वो जब शाम में आया तो बोले कि अभी तक खोली भी नहीं है। मेरा पता नहीं इंटरेस्ट इतना नहीं आता, कोई भी चीज़ ऑर्डर करने में थोड़ा ठीक भी है। वैसे तो ये वही ऑर्डर किए हैं, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन कोई भी चीज़ मैं भी ऑर्डर करती हूँ तो देखने का इतना मन नहीं करता जितना पहले एक्साइटेड मैं रहती हूँ। फिलहाल ये निकाल करके देख रहे हैं कि कैसा है, सही है नहीं है। मेरे पैर का जो साइज़ है वो 5 साइज़ है, 5। तो उस हिसाब से वही देख रहे थे कि सही है नहीं है। मुझे पहना रहे हैं जूता, और मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब सब लोग देखते हैं ना, मेरे फैमिली में सब लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मैं रिकॉर्ड कर ली हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही थी, एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, और उसी टाइम वो आकर पहना दिए कि चलो पहन कर एक्सरसाइज करो, पैर में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और अच्छा होगा एक्सरसाइज। सच में जूता पहन के एक्सरसाइज करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मतलब हो भी रहा है एक्सरसाइज। तो मैं पहन चुकी हूँ, वो देख सकते हो, और मैं दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये जूता पहन के मैं घूमने भी चली गई थी, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा जो है सोल भी है, मतलब हील थोड़ा-सा, तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये देखिए, ये मैं चना बॉयल मतलब एकदम अंकुरित नहीं हो जाता है ना, तो इसलिए रात भर भिगोती हूँ और सुबह में बॉयल कर देती हूँ, तो खाने में अच्छा लगता है। आज का ये सैलेड देख सकते हो, प्याज है, टमाटर है, चुकंदर है, खीरा है, गाजर भी होगा ही, आई थिंक अंदर में होगा, और ये पनीर है, ये देख सकते हैं, दही है, और बगल में जो है ये क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी कटा हुआ है। तो इन सबको मैं मिक्स करूँगी, धनिया पत्ता और चाट मसाला, काला नमक, इसमें फिर क्या बोलते हैं नींबू डालते हैं, सब कुछ डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी मैं सोची नहीं थी कि घर में मैं इस तरह से कच्चा पत्ता गोभी खाऊंगी, बट खा रही हूँ अब सब कुछ मिक्स करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, रेस्टोरेंट में तो बहुत बार मैं खाई हूँ, पत्ता गोभी जो है वो कच्चा जो है वो सैलेड करके देता है, बट घर में जो मैं बनाकर खा रही हूँ बहुत यम्मी भी है और बहुत सुपर हेल्दी है। यही खाकर मैं दिन पूरा बिता लेती हूँ, फिर रात में थोड़ा जल्दी खाना खाती हूँ कुछ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।